साथियों, क्या है जीवन रेखा का रहस्य। हमारी हथेली में अनेकों रेखाएं होती हैं, जिसकी सबसे जो प्रधान रेखा होती है, मुख्य रेखा होती है, वह होती है जीवन रेखा। अभी जो जीवन रेखा है, इसका रहस्य क्या है, इससे हम क्या क्या जान सकते हैं और साथ में इस पे कौन कौन से चिन्ह होते हैं, शुभ साइन, अशुभ साइन, इसका कैसा रंग होना चाहिए, इसका कैसा आकार होना चाहिए, जीवन रेखा होनी कैसी चाहिए, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो लाखों वीडियो आपने देखी होंगी, उनसे हटकर होने वाली है और इसमें जो मेन सार है वो हम बताने वाले हैं। इसका तात्पर्य ये है कि आज हमें जो जानना है, हाथ में बनने वाले हर एक शुभ साइन और अशुभ साइन के बारे में जानना है। उन साइनों में हम सबसे पहले जो साइन होता है वो होता है ट्रायंगल का साइन, क्रॉस का साइन और उसके साथ साथ जो हमारा साइन बनता है यव का साइन। ये तीनों साइन फेमस हैं, ये ट्रेंडिंग में रहते हैं, लोग इनके बारे में हमेशा जिक्र करते हैं और धन की कोठरी का जिक्र करते हैं। इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो जीवन रेखा होती कहाँ है ये आप देखिएगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो आप देख रहे हैं, शुरुआत मंगल के नीचे से निकलकर और नीचे मणिबंध तक जो रेखाएं जाती हैं, उस रेखा को ही हम जीवन रेखा कहते हैं। इसका हमारे जीवन में महत्व बहुत अधिक है। हमारी आयु कितनी होगी, हम जीवन में कितनी तरक्की करेंगे, किस मोड़ पर हमें क्या समस्या आएगी, ये दोनों हाथ की जीवन रेखाओं से देखा जाता है। जो महिला पक्ष हमारी वीडियो देख रहे हैं वो अपना लेफ्ट हैंड को देखें, जो पुरुष वर्ग हमारी वीडियो देख रहे हैं वो अपने राइट हैंड को देखें। तो देखिएगा, यदि ये बारीक है, पतली है और सीधी लंबी है तो भी अच्छी है, ज़्यादा बारीक नहीं होनी चाहिए, मीडियम हो। यदि ये बहुत ज़्यादा मोटी है तो ये शरीर में रोग पैदा करती है, ये जीवन में अलगाव पैदा करती है, जीवन को जीने में व्यक्ति को एकदम आनंद नहीं आता है। साथ में ये अगर मोटी है तो खराब है, पतली है तब भी अच्छी नहीं है, लेकिन ये मीडियम और स्वस्थ रेखा सीधी आ रही है। यदि ये गुलाबी कलर की है तो ये बेस्ट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। वहीं पर ये यदि येलो कलर की है तो व्यक्ति रोगीला होता है, हमेशा किसी ना किसी रोग से पीड़ित रहता है, जीवन में परेशान रहता है। वहीं पर ये रेखा अगर कुछ बादामी कलर की है, बादाम के कलर की है, गेहूं के कलर की है, तब आप देखेंगे एवरेज रहता है व्यक्ति, अच्छा जीवन रहता है। संघर्ष में, जैसे पहाड़ी लोग जीवन व्यतीत करते हैं, संघर्ष करते हैं, ऐसा लोग संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटते और संघर्ष करते हैं, दयालु भी होते हैं और भोले भी होते हैं। उसी के बाद अगर हम बात करते हैं काले कलर की जीवन रेखा यदि किसी की है तो उस व्यक्ति के लिए वो काले कलर की जीवन रेखा उसके जीवन पर वो काला बनकर उसके जीवन में काला रूप धारण करके, यानी कि काल का रूप धारण करके आ सकती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अनिश्चित होते हैं, ऐसे व्यक्ति अच्छे नहीं माने जाते। काली जिनकी भी रेखाएं होती हैं वे अच्छे नहीं माने जाते। तो काली रेखा वाले को अपना परामर्श ले लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इस पर बनने वाले शुभ और अशुभ साइन। जब इस रेखा पर आगे आते आते बीच में कहीं भी कोई यव का साइन बन जाए तो व्यक्ति को निश्चित रूप से परेशानी आएगी। वो डाउनफॉल का समय होगा, वो उसका अपमान का समय होगा, ना कि सम्मान का। सम्मान वो चाहेगा, खूब मेहनत करेगा, फिर भी नहीं मिलेगा। और यदि वो व्यापार करेगा, व्यापार में डाउन होगा। यदि नौकरी करेगा, नौकरी में डाउन होगा। व्यापार नौकरी दोनों से इतर कोई काम करता होगा, उसमें भी उसको डाउन देखने के लिए मिलेगा। यदि वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाए तब भी अगला वाला उसे कोई क्रेडिट नहीं देगा। ये इसके साथ स्थिति बन जाती है। वहीं पर इस रेखा पर यदि कोई ट्रायंगल बन जाए तो व्यक्ति मेहनत करता है घर बनाने के लिए और अपनी कोई ज़मीन लेने के लिए, वही ज़मीन लेता है और अपना घर बनाता है। वहीं पर इस पर कोई अच्छा साइन, मछली का साइन आ जाए तो व्यक्ति को अचानक तरक्की मिल जाती है। जीवन रेखा से कुछ रेखाएं उठकर ऊपर के लिए जाने लग जाए, ऊर्ध्व रेखाएं जाएं, तो जीवन में व्यक्ति को आप देखेंगे कि इतनी तेज तरक्की करता है कि वही उसका टर्निंग पॉइंट होता है। वो ज़िंदगी उसको मौके देती है कि तू आगे बढ़, बार बार उसको ऑप्शन मिलेंगे। यदि उसने उसको एक्सेप्ट किया तो 100% वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा। तो वो कौन सी रेखाएं होती हैं आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, ये छोटी छोटी रेखाओं के बाद भी कुछ शुभ साइन होते हैं, जैसे चतुर्भुज बन जाना। यदि चतुर्भुज आपकी जीवन रेखा पर बन जाए तो 100% बेनिफिट देगा और आपको नई नई चीज़ों में खोज में आगे लेके जाएगा। वहीं इस जीवन रेखा से एक रेखा निकलकर बुद्ध पर्वत की ओर जाए, जीवन रेखा है, इससे एक रेखा बुद्ध पर्वत की ओर जा रही है, तो 100% व्यक्ति का जो माइंड है वो व्यापार के प्रति आकर्षित होगा। व्यक्ति चाहेगा कि मैं व्यापार करूं। अगर ये स्वस्थ रेखा है तो वो लाभ लेगा और ये स्वस्थ नहीं है तो उसको व्यापार में घाटा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जीवन रेखा से एक रेखा निकलकर यदि सूर्य से टच हो जाए तो व्यक्ति पावरफुल होता है, शेर की तरह गरजता है, जहां जाएगा बात बड़ी पावरफुल करता है। अगर एक रेखा निकलकर जीवन रेखा से बृहस्पति की ओर चली जाए तो व्यक्ति ज्ञानी होता है,
जहाँ जाएगा वहाँ उपदेश देगा, जहाँ जाएगा वहाँ ज्ञान की बात करेगा। अगर आपकी जीवन रेखा पूर्ण है तो आप एक लंबा जीवन जिएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आधी भी है और दूसरे हाथ की जीवन रेखा पूर्ण है तब भी आप पूर्ण जीवन जिएंगे। यदि दोनों हाथ की आधी रेखा है तब आपको परामर्श की आवश्यकता है। या आधे से भी कम है और उस पर कोई क्रॉस बन रहा है, देखिए क्रॉस एक्सीडेंट का कारक होता है। आपके जीवन रेखा पर कोई क्रॉस बन जाए या फिर कोई नक्षत्र का साइन बन जाए तो आपके जीवन में एक्सीडेंट और घटनाएं घटेंगी। उस घटनाओं से बचने के लिए महाकाल की आराधना करनी चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन खुशहाल हो सकता है। तो आज हमने जीवन रेखा के बारे में कुछ पहलू जाने। आज आपको एक अच्छी बात बताते हैं कि आज हम आए हुए हैं भारत और चीन के लगभग बॉर्डर के करीब। इधर पे आप देख पाएंगे, कैमरामैन दिखाइएगा, कि वहाँ पर हिमालय है। यहाँ पर अच्छे अच्छे पर्वत घाटियाँ हैं, यहाँ मन लग रहा है। यदि आपके हाथ में बहुत सारे क्रॉस आ गए हैं, आप जीवन में परेशान हो गए हैं, तो आइए और यहाँ आकर ध्यान लगाइए। यहाँ पर बैठिए आराम से, यहाँ ध्यान लगाइए। या किसी भी पर्वतीय इलाके में जाइए, उन लोगों से, ग्रामीण लोगों से बात करके परमिशन लेके आप आइए और घूमिए, और अच्छे से आप देखेंगे तो आपका मन भी लगेगा। जब जिंदगी में हो परेशान, कुछ क्षण ठहरो, करो आराम, एकांत में लो भगवान का नाम, सिद्ध हो जाएंगे सारे काम। बोल जय बाबा की, हर हर महादेव। फिर आपको मस्तिष्क रेखा के बारे में बताएंगे, तब तक के लिए राधे राधे।